अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। सियालकोट शहर का गोल गोल चक्कर लगाने के बाद सोचा आपको मजीद अपडेट कर दिया जाए। तो इलेक्शन की इस वक्त की क्या सूरत हाल है, हम दोबारा वही शहर के सीनियर तरीन रिपोर्टर हाफिज मुबीन मेरे साथ मौजूद हैं। हम बाकायदा एक आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं कि सियालकोट की इस वक्त की क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, कहाँ पोलिंग बंद हो गई, कहाँ पर कैसा निज़ाम चल रहा है और पोलिंग को रोकने के लिए क्या क्या हरबे आजमाए जा रहे हैं, कितने वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, कितने बाहर मौजूद हैं, लड़ाई कहाँ पर हुई, झगड़ा कहाँ पर हुआ, किसने क्या किरदार अदा किया और वजह क्या बन गई भाई। तो हम आपको हाफिज मुबीन से बात करवा के उन्हीं का तजिया लेते हैं। आप सब बताइएगा कि अब मजीद क्या सूरत हाल जा रही है, थोड़ा अपने नाज़रीन को बताएं। हम तो गोल गोल घूम के आए हैं, मैंने सोचा आपसे भी बात कर ली जाए। देखिए, अभी तक जो है वो पोलिंग खत्म होने में अब बस एक आध घंटा रह गया है, लेकिन अभी तक पोलिंग स्टेशनों के बाहर लोगों की बड़ी कतारें जो है ना वो मौजूद हैं और लोग वोट कास्ट करने के लिए अभी तक जोक दर जोक आप शहर के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वो लोग आपको जो है ना वो वोट डालने के लिए वहाँ पे टोलियों की सूरत में जोक दर जोक आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशनों के अंदर जा रहे हैं। आप जितना बता रहे हैं इतनी बड़ी तादाद है, हमने भी देखा, फुटेज में भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये 5 बजे तक इनको भुगता सकेंगे, क्या इनका वोट डल जाएगा और इतना स्लो क्यों सिस्टम कर दिया हुआ है। तो वो जिस तादाद में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 5 बजे तक जो है ना उनका प्रोसेस मुकम्मल। दूसरा, जो मैंने खुद ज़ाती तौर पे मैं खुद भी वोट दे के आया हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इंतहाई स्लो तरीके से चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे आगे जो बंदा था, उसको जब उसने बताया तो उसने कहा जी आपका नाम फ़लाँ फ़लाँ है, आपके भाई का नाम फ़लाँ फ़लाँ है, उसके बीवी का नाम ये है। मैंने उससे खुद ज़ाती तौर पे जो है वो थोड़ा सा तकरार किया। मैंने उससे कहा कि यार इन चीज़ों में क्यों वक्त ज़ाया, वोट डालो। मैंने खुद अपनी ड्यूटी पे जाना, मैं बड़ी दूर से छोड़ के आया हूँ। तो बहरहाल बहुत से पोलिंग स्टेशन से यही इतलात आ रही है कि पोलिंग का अमल जो है वो स्लो है और काफ़ी स्लो कर रहे हैं जानबूझ के। लड़ाई झगड़ा कहीं पे सुनने लड़ाई झगड़े बहुत शहर में, डस्का के अंदर हुआ है, सियालकोट में शवाला के अंदर हुआ है, फिर इसी तरह NH 70 में चौधरी अरमगान सुबहानी का ज़ाती तौर के ऊपर वहाँ पे झगड़ा हुआ। उनके साथ उनके भाई रजा सुबहानी साहब थे और पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक जब वो पहुंचे तो वहाँ पे दोनों पार्टियों के कारकुन जो थे, बल्कि अरमगान सुबहानी साहब भी एक दूसरे के साथ वो सुना है 17 में भी बड़े ऐसे वाकयात पेश सुनने में आ रहे हैं। बिल्कुल 17 के अंदर भी जो है लड़ाई, क्योंकि 17 तो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो तो 17 की रौनक जो है वो नजर नहीं आती। 17 एक इलाका ही ऐसा, ये वहाँ के ज़रा लोग थोड़े से एग्रेसिव हैं और लड़ाई झगड़े को अपना फ़ख्र समझते हैं। वहाँ से जो इतलात आ रही हैं, वहाँ भी जो है वो लड़ाई झगड़े दोनों पार्टियों के दरमियान और कारकुनों के आपस में गुत्तम गुत्ता होने की इतलात है। अच्छा, हमने जो पहली वीडियो शूट की थी उसमें सिर्फ और सिर्फ वो पहले सुबह की वीडियो थी जिसमें हमने बताया था बिल्कुल कहीं पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, अमनो अमान है पूरे शहर में। चौके सिग्नल बंद हैं, जहां पर भी हमें सिग्नल मिलते हैं, मोबाइल ऑन होता है, नेट ऑन होता है, तो वहां पर हमें कुछ इतलात मसूल होती हैं, अदरवाइज हमें कोई इतला मसूल नहीं होती। हम घूम फिर तो रहे हैं अपनी आंखों से, जो आंखों देखा हाल जो आपसे शेयर किया जा सकता है। मुबीन भाई, जामिया स्कूल में भी हमने देखा, कम्प्रिहेंसिव स्कूल में, वहां पर भी लोग गुत्तम गुत्ता हो रहे थे। जामिया स्कूल के अंदर भी बिल्कुल वो इसी वजह से थी कि प्रोसेस स्लो है, उसकी वजह से वो दोनों पार्टी को, पहले एक पार्टी की तकरार हुई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ, उसके बाद दोनों पार्टियां जो थी वो कारकुन आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। इसी वजह से कि एक पार्टी का कहना था कि प्रोसेस को तेज़ किया जाए, जबकि दूसरी शायद वो उसको स्लो ही करवाना चाहती थी। इस वजह से बहुत सी जगह पे ऐसी इतलात हैं। मॉडल टाउन के अंदर भी जो है वो पुलिस ने भी इतलात है कि अलीम जवेद साहब जो है बड़े सरगर्म कारकुन हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ पे भी जो है ना लड़ाई झगड़े की इतला। अच्छा मुबीन भाई, एक चीज देखने में आई है, जिन जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है वो तो बता सकते हैं कि डार बरादरान ने कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से उनको नुकसान होने का अंदेशा है बैलेट पेपर के अंदर। बैलेट पेपर के अंदर ये है कि जो रेहाना इम्तियाज डार और रूबा उमर डार, वो दोनों कौमी असम्बली की भी उम्मीदवार हैं और सूबाई असम्बली की भी उम्मीदवार हैं। अब वहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रही थी, जब मैं ज़ाती तौर पे आपको अपना तजर्बा अगर बताऊँ कि मैंने जब पेपर पहला पकड़ा, उसके ऊपर रूबा उमर का कुछ और निशान था, रेहाना का कुछ और था। लेकिन जब फिर वो मैंने देखा कि NA और PP के ये सारा कंपैरिजन किया, उसकी में फिर जो है ना वो बिल्कुल उनके ठीक थे कि NA में रेहाना साहबा का जो है वो झूला आ रहा था और उनका जो है वो नारियल। ये बताते हैं कि आप तो बाशऊर हैं, मतलब लिखना पढ़ना देख कर आपको पता चल गया कि ये कौमी असम्बली का है और ये सूबाई असम्बली का है, लेकिन व्हाइट और ग्रीन वाला। लेकिन आम आदमी जिसने जिसने रटा होगा, यार हमने रेहाना डार को डालना है वोट, हमने रूबा डार को डालना है वोट, तो वो तो दोनों जगह पे वोट कंफ्यूज हो जाएगा। वो देखिए, जो जो तो PTI का वोटर है उसमें जो पढ़ा लिखा तबका, उसको तो कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो
तबका पढ़ नहीं सकता, उसको जो है ना वो बहुत सी ये कन्फ्यूजन पैदा होगी। इसमें मैं समझता हूँ कि ये डार बरदरान की गलती थी, उनको एक एक सीट से जो है वो दोनों उम्मीदवारों को जो है विड्रा करवाना चाहिए था। लेकिन अभी इस चीज़ की वजह से इनका वोट जो है वो मुतासिर ज़रूर होगा, चाहे थोड़ा हो लेकिन मुतासिर होगा। अच्छा ले जी, ये थी यहाँ की मुकम्मल अपडेट। इस वक्त जिला सियालकोट के अंदर इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, लम्हा ब लम्हा हमारे भाई साहब सियालकोट से टच रहिए। इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे और सबसे पहले जो नताइज आएंगे वो भी हमारे पेज पर ही आएंगे। तो आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। इस वक्त हम दोनों भाइयों को इस स्टोरी से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।